हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया, मज़े एक नंबर, चकाचक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी स्कीमा वर्जनिंग के बारे में, और ये भी डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग एक माइग्रेशन जनरेट करेंगे, और उस माइग्रेशन के थ्रू हम एग्जिस्टिंग टेबल में नए एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने माइग्रेशन वाले लेक्चर में बताया था कि माइग्रेशन का यूज़ हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं, और टेबल में कोई एट्रीब्यूट को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, रिनेम करना हो, या उसका टाइप चेंज करना हो, या भी कोई भी डेटा सीडिंग करनी हो, तो हम माइग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऐड कॉलम माइग्रेशन का यूज किस तरीके से हम करने वाले हैं, या फिर वो माइग्रेशन हम कैसे बनाएंगे जिसके थ्रू हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में स्विच हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, और अभी तक जो भी माइग्रेशन आपने देखे है वो कौन कौन से हैं? क्रिएट टेबल स्टाइल के हैं, यानी कि अभी तक हमारे पास जितने भी माइग्रेशन है उनमें हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करा रहे हैं। जैसे इम्प्लॉय की टेबल हो गई, डॉक्यूमेंट की टेबल हो गई, ठीक है, और ये एक्टिव स्टोरेज वाली टेबल्स हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम एक माइग्रेशन जनरेट करेंगे जिसमें कि क्रिएट टेबल का सिंटेक्स नहीं होगा, चेंज मेथड होगी, और उस चेंज मेथड में हमको ये कस्टमाइज करना है कि क्या क्या फील्ड हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग इस लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने टर्मिनल पे स्विच हो जाओ, और टर्मिनल पे स्विच होने के बाद आपको क्या करना है, एक माइग्रेशन जनरेट करना है। अब माइग्रेशन को जनरेट करने के लिए रेल्स की एक कमांड होती है। जैसा कि मैंने माइग्रेशन वाले लेक्चर में बताया था कि आपको माइग्रेशन कभी भी मैन्युअली नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि हर माइग्रेशन के साथ एक टाइम स्टैम्प होता है, एसोसिएट होता है, जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं टाइम स्टैम्प को। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, 20220720043000। ठीक है, यानी कि जो शुरू की 4 डिजिट है वो आपके माइग्रेशन का ईयर बताएगी कि किस ईयर में जनरेट हुआ है। नेक्स्ट 2 डिजिट्स मंथ, उसके बाद की 2 डिजिट्स डेट, और फिर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। ठीक है, तो वैसे ही हमको क्या करना है कि माइग्रेशन जनरेट करना है, मैन्युअली नहीं बनाना है, क्योंकि मैन्युअली माइग्रेशन क्रिएट करने पर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाओगे, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप मैन्युअली टाइम स्टैम्प असाइन करोगे तो हो सकता है आपके पास कोई और माइग्रेशन हो जो उसके साथ एसोसिएटेड हो। इसलिए आपको माइग्रेशन हमेशा जनरेटर कमांड की हेल्प से जनरेट करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे को रेल्स मॉडल जनरेट करने की कमांड देता है, कंट्रोलर जनरेट करने की कमांड देता है, उसी तरीके से माइग्रेशन जनरेट करने की भी कमांड हमारे पास आएगी। तो अब हमको क्या करना है, रेल्स जी या रेल्स जनरेट माइग्रेशन। जैसे हम मॉडल जनरेट करते टाइम लिखते हैं ना, रेल्स जनरेट मॉडल या रेल्स जनरेट कंट्रोलर, सिमिलरली हमको माइग्रेशन के लिए क्या करना है, रेल्स जी माइग्रेशन। और फिर अब माइग्रेशन को आपको नाम देना है। ठीक है, क्योंकि मॉडल क्रिएट करते टाइम तो क्या होता है कि हम लोग मैन्युअली इसमें मॉडल का नाम देते हैं, और क्रिएट जो भी आपके मॉडल का नाम होता है, फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉइज नाम का मॉडल जनरेट किया तो क्रिएट एम्प्लॉइज नाम से एक माइग्रेशन बन गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने माइग्रेशन का नाम भी चूज करना है। तो माइग्रेशन का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको एम्प्लॉय मॉडल के अंदर कुछ फील्ड ऐड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद आपको अपने एट्रीब्यूट्स उसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या नाम दे दूंगा, रेल्स जी माइग्रेशन ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉय, या एम्प्लॉयज कर दो आप। ठीक है, क्योंकि टेबल का नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अब एड कॉलम्स टू एम्प्लॉय किया, तो अब आपके पास दो तरीके, यहाँ तो आपने अगर यहाँ पर अपना टेबल का नाम करेक्ट दिया है तो आप यहीं पर अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हो विथ देयर टाइप, जो भी उनका टाइप होगा। जैसे रेल्स इतना स्मार्ट होता है कि अगर आपने माइग्रेशन में लिखा है ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉयज या ऐड फील्ड्स टू एम्प्लॉयज, तो वो बीच की चीज भूल जाएगा, ऐड और एम्प्लॉयज को देखेगा, और वहां पर वो ऐड कॉलम टू एम्प्लॉयज में फर्दर एट्रीब्यूट्स ऐड कर देगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप माइग्रेशन को इतना ही रखो, और फिर माइग्रेशन के अंदर जाके आप अपने एट्रीब्यूट मेंशन कर दो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पर माइग्रेशन का नाम इतना ही रख रहा हूँ, मैं कमांड लाइन के थ्रू फील्ड ऐड नहीं करूंगा। मैं माइग्रेशन फाइल में आपको जाके समझाऊंगा कि आपको फील्ड्स कैसे ऐड करनी है। ठीक है, तो अब आप इस कमांड को जनरेट कर दो। जैसे ही ये कमांड रन होगी आपके पास ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉइज नाम का एक माइग्रेशन जनरेट होगा। यहाँ देखो लास्ट में आपके पास क्या आया, एक माइग्रेशन आया ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉइज, जिसकी चेंज मेथड ऑलरेडी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आपको डिफाइन करना है कि इस मॉडल में आप क्या क्या ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्कीमा डॉट आरबी देख लो।
ठीक है। और माइग्रेशन आप जब भी ऐड करो तो मेक श्योर कि आपकी टेबल में ऑलरेडी क्या क्या फील्ड और आपको अलग से क्या ऐड करना है या क्या ऐड किया जा सकता है उस टेबल में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज की टेबल देखूँ तो अभी मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, और पर्सनल ईमेल है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, एड्रेस लाइन 1 2 है, ठीक है। और क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि टाइम स्टाम्प से आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने इस ऐड कॉलम्स टू एम्प्लॉयज डॉट आरबी में फील्ड्स मेंशन करना है जो आप इस एम्प्लॉय टेबल में ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, चेंज मेथड में आ जाओ आप सबसे पहले, ठीक है। और चेंज मेथड में आपको क्या करना है, क्योंकि हमको फील्ड्स ऐड करनी तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, ठीक है। ये ऐड कॉलम एक मेथड होती है, ठीक है। वो क्या करेगी, आपकी टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में एट्रीब्यूट, नए एट्रीब्यूट्स को ऐड करेगी, ठीक है। तो इस ऐड कॉलम मेथड को कुछ आर्गुमेंट्स देने होते हैं। तो पहला आर्गुमेंट क्या होता है, आपकी टेबल का नाम, यानी कि किस टेबल में आप एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहते हो। तो ऐड कॉलम, और उसके बाद अब हमारी टेबल, हम किस टेबल में एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज टेबल में। तो यहाँ पर हमको उस टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो क्या देंगे, ऐड कॉलम टू एम्प्लॉयज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्गुमेंट होगा इस मेथड के लिए वो क्या होगा कि आपके एट्रीब्यूट का नाम, कि आप एट्रीब्यूट का क्या नाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करो, ऐड कॉलम एम्प्लॉइज, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे एट्रीब्यूट का नाम देना। तो एट्रीब्यूट में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि मिसिंग हो सकती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि होता है ना कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की एज भी मैटर करते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी एज है, कब उसका बर्थडे आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, तो वो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा या ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब अगला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सॉरी अगला जो टाइप है वो क्या होगा, अगला आर्ग्यूमेंट क्या होगा इस ऐड कॉलम मेथड के लिए, इस एट्रीब्यूट का क्या टाइप आप रखना चाहते हैं, ठीक है। जो भी टाइप आपको रखना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, डेट टाइप का होता है। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेट। ये जैसे मैं इस माइग्रेशन को रन करूंगा, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ ऐड हो जाएगा कहाँ, स्कीमा डॉट आरबी के अंदर एम्प्लॉइज टेबल में। तो मेरा स्कीमा अपडेट हो जाएगा और स्कीमा वर्जन भी मेरा जो भी लेटेस्ट माइग्रेशन का टाइम स्टैम्प है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको रन करने से पहले हम कुछ और भी डिसाइड कर लेते हैं और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कॉलम एम्प्लॉइज, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट कर दिया मैंने। अब नया कॉलम हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड कॉलम। अब मैंने ले लिया जैसे कि मुझे एम्प्लॉइज के अंदर जॉब टाइटल भी चाहिए कि वो बंदा क्या काम करता है, या वो जो एम्प्लॉय है उसका पोजीशन क्या है, या उसका जॉब टाइटल क्या है। तो वो भी मैं स्टोर करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एड कॉलम एम्प्लॉइज, और फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जॉब टाइटल, ठीक है। और फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब जॉब टाइटल तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ कि, या उसको मैं आपको अगले माइग्रेशन में बताऊंगा, मैं यहाँ पर ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कि कमांड लाइन के थ्रू आपको एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये माइग्रेशन तो मेरे पास आ गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या हमने कमांड कंसोल, सॉरी टर्मिनल के थ्रू एक माइग्रेशन जनरेट किया एम्प्टी डेफ चेंज मेथड के साथ। और उस मेथड के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट सेट किए, ऐड कॉलम एम्प्लॉइज, डेट ऑफ बर्थ और डेट। तो यहाँ पर ऐड कॉलम आपको समझना है, ऐड कॉलम क्या होगा, एक मेथड है जो रेल्स माइग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है, एक्टिव रिकॉर्ड माइग्रेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। उस मेथड में तीन आर्ग्यूमेंट मस्ट है। पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपकी टेबल का नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, सॉरी जो भी अगला आर्ग्यूमेंट होगा आपका उस एट्रीब्यूट का नाम जो आप ऐड करना चाहते हो, और अगला आर्गुमेंट होगा उस एट्रीब्यूट का टाइप, कि वो किस टाइप का एट्रीब्यूट होगा जो आप स्टोर करोगे, या किस टाइप की वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा जब वो वैल्यू सेव होगी डेटाबेस में, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि नल फॉल्स कर सकते हो कि वो नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डिफॉल्ट वैल्यूज आप सेट कर सकते हो कि उसकी वैल्यू डिफॉल्ट कुछ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब जेंडर किसी का मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफॉल्ट मेल सेट कर दिया, ठीक है। तो वो मैं वैल्यू कर सकता हूँ, वैसे तो फीमेल भी कर सकते हैं, आप जो भी चाहो कर सकते हो, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जेंडर नल फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। उसको मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, आने वाले माइग्रेशन में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब आपने ये
माइग्रेशन सेव हो गया, आपका माइग्रेशन रेडी है रन होने के लिए। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जब तक आपका माइग्रेशन रन नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप फिर से अपने ब्राउज़र पर जाओगे और अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको फिर से पेंडिंग माइग्रेशन की एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ माइग्रेशन जनरेट किया है, रन नहीं किया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस माइग्रेशन को रन भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधे टर्मिनल पे स्विच होऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक है, ये माइग्रेशन रन करना एक तरीके का एक टास्क है जिसको हम रेक टास्क या रेल्स टास्क बोल सकते हैं। और वो टास्क जब आप रन करोगे तो वो अपना पर्टिकुलर जो भी उसका टास्क में मेंशन होगा वो उस टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही करोगे रेल्स डीबी माइग्रेट, आप देखोगे कि ये दोनों डेट ऑफ बर्थ और जो एक और एट्रीब्यूट हमने किया था जॉब टाइटल वो ऐड हो गया। यहाँ पर देखो क्या रन जनरेट हुआ माइग्रेशन रन करने के बाद, ऐड कॉलम किस टेबल में, ये देखो यहाँ पर ऐड कॉलम मेथड में एट्रीब्यूट जा रहा है। पहला टेबल का नाम, दूसरा आपके एट्रीब्यूट का नाम और तीसरा आपके उस एट्रीब्यूट के टाइप का नाम। तो जॉब टाइटल और डेट ऑफ बर्थ के लिए। और अब अगर मान लो आप कर देते ऐड कॉलम डेट ऑफ बर्थ टू एम्प्लॉइज, यहाँ जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आता और यहाँ पर एम्प्लॉइज आता तो आपका माइग्रेशन नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि वो एरर दे देता, क्योंकि उसको फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा टेबल का नाम चाहिए। वो टेबल के नाम को सर्च करेगा आपके स्कीमा डॉट आर में कि वो है कि नहीं आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो अब जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो स्कीमा डॉट आरबी में आप एम्प्लॉइज नाम वाली टेबल देखो। सबसे पहले तो स्कीमा वर्जन देखो वो चेंज हो गया। क्या हो गया, जो भी लास्ट माइग्रेशन का टाइम स्टाम्प था 2022 1212 मनी के 12 दिसंबर 2022, आज की डेट यहाँ पर आ गई और टाइम विथ टाइम स्टाम्प। और अब अगर आप एम्प्लॉइज की टेबल देखोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट में आपको दो एट्रीब्यूट और मिलेंगे। ठीक है, डेट टाइप का डेट ऑफ बर्थ और स्ट्रिंग टाइप का जॉब टाइटल। तो ये हमने ऐड कॉलम माइग्रेशन के थ्रू किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी तो मैंने क्या किया था, माइग्रेशन सिंपली जनरेट किया था और मैंने क्या किया, माइग्रेशन फाइल में जाके ऐड कॉलम और विथ एट्रीब्यूट्स मेंशन किए थे। अब ये देखते कि अगर मुझे मान लो यहीं से कमांड लाइन से ही अगर मुझे एट्रीब्यूट्स इंसर्ट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक और माइग्रेशन जनरेट कर लेते हैं, रेल्स जी माइग्रेशन। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखने की, आप एड कॉलम्स टू एम्प्लॉइज ऑलरेडी जनरेट कर चुके हो, तो अब आपके माइग्रेशन का नाम ये नहीं होना चाहिए। अब आपके माइग्रेशन का नाम क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एड एट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉइज या एड कस्टम एट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉइज या एड पर्सनल एट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉय वगैरह वगैरह आप जो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने कर दिया एड एडिशनल एडीटीआर्स टू एम्प्लॉइज। ठीक है, एडीटीआर्स मतलब एट्रीब्यूट चार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेल्स जी माइग्रेशन एड एडिशनल एडीटीआर्स टू एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है वो एट्रीब्यूट जो आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सॉरी यहाँ पर डेट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर मुझे टाइप मेंशन कर देना है डेट टाइप का। अगर आप टाइप मेंशन नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके लिए बायो के लिए। ठीक है, बायो वैसे तो टेक्स्ट टाइप का होगा, क्योंकि बायो बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है। जैसे किसी के बारे में अबाउट अस ना टाइप का पैराग्राफ लिखना तो आपको टेक्स्ट करना था, अगर टेक्स्ट कर दो सॉरी टेक्स्ट। ठीक है, अब आप जैसे ही इस माइग्रेशन को रन करोगे ये एक नया माइग्रेशन जनरेट करेगा एड एडिशनल एट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉइज। और यहाँ पर आप देखोगे सबलाइम डायरेक्टरी में आके आपको क्या दिख रहा है, एक नया माइग्रेशन। और इसने क्या किया, ऑलरेडी जैसे ही आपने माइग्रेशन जनरेट किया इसने क्या कर दिया, एड कॉलम एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट, और फिर एड कॉलम एम्प्लॉइज और फील्ड का नाम क्या है बायो, और इसका टाइप क्या हो गया टेक्स्ट। मतलब रेल्स इतना स्मार्ट है कि जैसे ही आप ये चीज मेंशन करोगे जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था एड, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एड एम्प्लॉइज वो ये दो चीजें देखेगा और उसके बाद आप जो भी कमांड लाइन के थ्रू करोगे वो वहां पर ऐड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कुछ ऐसा करना चाहूँ जैसे मैंने किया रेल्स जी माइग्रेशन, लेट्स से ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया लेट्स से टाइटल। अब जैसे ही मैं माइग्रेशन जनरेट करूंगा तो यहाँ पर आप देखना मुझे कि
जो मेरी ब्ला ब्ला वाला वाली माइग्रेशन फाइल है उसमें मुझे ऐड कॉलम वाली लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऐड कॉलम वाली लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अब ये ब्ला 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 उसको रेल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर टेबल का नाम होना चाहिए था, इसलिए इसने क्या कर दिया, आपकी चेंज मेथड को एम्प्टी कर दिया। और जैसा कि मैंने बोला था कि बीच का कंटेंट मैटर नहीं करता, जैसे आपने किया इसको लेट से रेज दी माइग्रेशन एड ब्ला 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 एम्प्लॉइज। अब जब मैं इस माइग्रेशन को जनरेट करूंगा तो आप इस माइग्रेशन की फाइल देखो, ठीक है, एड ब्ला 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 एम्प्लॉइज, सॉरी कचरे कर दिए इसमें, तो इसको कुछ ऐसा करते हैं, एड ब्ला 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 टू एम्प्लॉइज। यहाँ देखो, तो आपको एड और टू भी लगाना पड़ेगा इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने क्या किया, एड ब्ला 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 टू एम्प्लॉइज, मतलब एड कॉलम एम्प्लॉइज टाइटल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये टाइप से ये काम करता है। तो रेल्स आपका इतना स्मार्ट इनफ है कि जैसे आपने किया एड टू फिर टेबल का नाम, तो वो आपके एड कॉलम में कमांड लाइन में आप जो भी आर्गुमेंट दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हालांकि मुझे इन तीनों माइग्रेशन की जरूरत नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दो इसको, और वो एड ब्ला 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 एम्प्लॉयज डॉट आरबी को भी डिलीट कर दो। ठीक है, इस पे जाओ, सॉरी आप इसको भी डिलीट कर दो, हमको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम हमारे वापिस यहाँ पर आ जाते हैं। सॉरी, एड ब्ला 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 एम्प्लॉयज बचा हुआ है, इसको डिलीट मार दो यहाँ से। ठीक है, अब ये देखो, एड एडिशनल एटीटीआर्स टू एम्प्लॉय। हालांकि अभी ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बायो है वो रन नहीं होंगे, क्योंकि सॉरी वो ऐड नहीं होंगे एम्प्लॉयज टेबल में। क्यों? क्योंकि मैंने माइग्रेशन रन नहीं किया। तो माइग्रेशन रन करते हैं तो वो दोनों फील्ड्स वहाँ पर आ जाएगी। तो रेल्स बीवी माइग्रेट, अब ये दोनों फील्ड्स क्या होगी, आपके एम्प्लॉयज टेबल में यहाँ पर देखना। जैसे माइग्रेशन जनरेट होगा, यहाँ पर ऐड होगी डेट टाइप की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टेक्स्ट टाइप का बायो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जनरेट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किसी भी फील्ड सॉरी किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको कॉलम्स ऐड करना हो तो आपको माइग्रेशन कैसे जनरेट करना है। अगर आप प्रॉपर नाम देते हो माइग्रेशन का, लाइक एड, फिर बीच में आप कुछ भी लिखो टू जो भी टेबल में आपको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, तो एड कॉलम टू एम्प्लॉइज, और फिर अगर आप कमांड लाइन से कुछ भी आर्गुमेंट देते हो तो वो ऐड होगा। और अगर आप रेंडमली कुछ भी अपने माइग्रेशन का नाम देते हो तो वो ऐड नहीं होगा, आपकी चेंज मेथड एम्प्टी बनेगी, क्योंकि आपको टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं हमारे पेज को, जो कि एरर आ रही थी। तो जैसे ही हमारे सारे माइग्रेशन रन हो गए, यहाँ पर आप देखो क्या हो गया, सर्वर चल गया, मेरा पेज परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयज पे जैसे ही जाऊँगा तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास वो फील्ड्स नहीं है। तो जब आप एडिशनल फील्ड्स ऐड कर दोगे तो आपको फॉर्म्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर आपने टेबल में कुछ किया है लेकिन फॉर्म्स में अपडेट नहीं किया तो फिर मतलब क्या। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्म में अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार करना पड़ेगा। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसकी वैल्यू कैसे दूंगा, या जो भी यूजर इस सिस्टम को यूज करेगा वो उसकी वैल्यू कैसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओ अपने एम्प्लॉयज के फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले ऐप व्यूज आपके एम्प्लॉयज का फॉर्म। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर आके आप क्या कर दो, सबसे पहले तो कमेंट हटा दो, ये जो मैंने आपको एरर डिस्प्ले करने के लिए एक एग्जांपल बताया था। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये लास्ट नेम, मिडिल नेम, पर्सनल ईमेल, इन सब के बाद आके आपको, सॉरी यहीं पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस कॉल को आप कॉपी कर लो। यहाँ पर आपको लेबल देना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इसको आप पेस्ट कर लो। और टेक्स्ट फील्ड की जगह आप यहाँ पर क्या दे दो, डेट फील्ड। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट HTML का डेट फील्ड ले लेगा, और यहाँ पर इसकी एरर लगा दो, फुल मैसेज फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और सिमिलरली आप इसको फिर से कॉपी कर लो, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐड कर दो। ठीक है, और जो दो एट्रीब्यूट्स और हमने ऐड किए थे वो भी हम लगा देते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेट्स से जॉब टाइटल कर दो।
सेव करो। और अगला एट्रीब्यूट हमारा क्या था, बायो। तो इस बायो को हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और इसको हम क्या कर देते थे, कॉल एलजी 12। और यहाँ पर आप कर दो, पर ये जो जॉब टाइटल में डेट फील्ड था ना, इसको टेक्स्ट फील्ड करो, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जॉब टाइटल इसका डेट टाइप का नहीं होगा। और यहाँ पर क्या कर दो, फॉर्म डॉट टेक्स्ट। तो ये आपको टेक्स्ट एरिया रिप्रेजेंट कर देगा, फॉर्म डॉट टेक्स्ट एरिया, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, तीनों का बायो कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दो, लेट्स रोज। आपको 5 रोज का एक बायो ऐड करना है। ठीक है, ये सेव किया आपने। अब आप अपने एम्प्लॉयज फॉर्म को, सॉरी, रिफ्रेश करो ब्राउजर पे जाके। तो जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयज फॉर्म को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जॉब टाइटल जो भी आपने स्टोर किया था, और यहाँ पर आपका बायो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स आपने अपने फॉर्म में ऐड कर दी। अब आप इसको रीअरेंज अपने हिसाब से कर लेना कि आपको किस ऑर्डर में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बायो और ये सारे, तो कुल मिला के हमारा मतलब क्या था इस लेक्चर में, तो वो हमने और क्या क्या हमने अचीव किया। तो पहला जो हमारा टारगेट था वो था कि क्रिएट, सॉरी, एड कॉलम माइग्रेशन को कैसे काम करता है उसको समझना था, वो हमने समझा, ट्राई करके देखा। और माइग्रेशंस के थ्रू जब आपने फील्ड सेट कर दी तो उनको फॉर्म पे कब और कैसे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब अगर आप चाहो तो इस पे वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली प्रेजेंट होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट होना चाहिए, जॉब टाइटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसके ऊपर एक वैलिडेशन लगा दो। तो हम क्या करते हैं, फिर से मॉडल में स्विच करते हैं। ठीक है, और मॉडल में हमको क्या करना है, एम्प्लॉइज डॉट आर ओपन करना है, और एम्प्लॉइज डॉट आर में हमको क्या करना है, यहाँ पर ये ऐसे वैलिडेट्स। ठीक है, फिर से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जॉब टाइटल प्रेजेंस ट्रू। ये सेव हो गया। बायो को रहने दो, क्योंकि बायो हो सकता है कि एम्प्लॉय क्रिएट करते टाइम जरूरी ना हो, आप इन फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बायो किया, उसके सॉरी इन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जॉब टाइटल पे वैलिडेशन लगाया। अब आप जैसे अपने एम्प्टी फॉर्म को सबमिट करोगे, है ना, तो क्रिएट एम्प्लॉयज पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, फर्स्ट नेम कांट बी ब्लैंक और डेट ऑफ बर्थ कांट बी ब्लैंक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कांट बी ब्लैंक एंड जॉब टाइटल कांट बी ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसको अपने एंड पे ट्राई करो। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिमूव कॉलम एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है, और एट्रीब्यूट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे एम्प्लॉयज टेबल में से, या फिर कोई नया मॉडल बना के। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको ट्राई करो, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ यार। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।